हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, इसलिए हमने तीनों मास्टर पीडीएफ का प्राइस घटाकर कर दिया है 20 रुपये। जाइए फटाफट इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, 8 विषयों से टोटल 4900 प्रश्नों का संग्रह है इस महा पीडीएफ में। इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों के डिमांड के अनुसार मैंने इन तीनों मास्टर पीडीएफ का प्राइस कर दिया है 20 रुपया। जाइए इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज है 4 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले 3 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च किया है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो हाल ही में आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। निम्न में से किस बैंक ने विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ किया है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया? छत्तीसगढ़ ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2 चीजें एडिट कराऊंगा। पिछले वीडियो में मिस्टेक से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन मिस्टेक से मैंने 2 मई बता दिया था रिवीजन करने में, तो इसे आप लोग एडिट कर लेना। और एक और, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के सबसे अधिक राज्यों से लगती है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ और असम बताया था। छत्तीसगढ़ और असम की सीमा भारत के 7 राज्यों को लगती है, ठीक है। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सीमा भारत में सबसे अधिक राज्यों से लगती है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। किस राज्य के काले चावल को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। कुछ और उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर का टेराकोटा दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियां और मूर्तियां होती हैं इसे। और एक है तमिलनाडु की कोविलपट्टी कदलाई मितई, ये मूंगफली और गुड़ से बनी एक कैंडी है। तो इन सारे उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। निम्न में से किस संस्था ने कोविड-19 के मद्देनजर किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? बिमन बागची, शोभना नरसिम्हन तथा कविता सिंह को। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? अरविंद कुमार शर्मा। किसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है? गिरिधर अरमाने को। वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने। यह संस्थान पुणे में है। हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ट्यूना एक प्रकार का क्या है? तो ट्यूना जो है ये एक मछली है। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय है, यानी थीम, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी बिना डर और पक्षपात की पत्रकारिता। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस की शुरुआत की थी 1994 में, यानी 1994 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था, ठीक है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पिछले महीने ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था। तो बताइए इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इस वर्ष द हेग में। कब किया जाएगा? अक्टूबर 2020 में। हालांकि इस सम्मेलन का आयोजन पिछले महीने अप्रैल में ही किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन अक्टूबर 2020 में द हेग में किया जाएगा। इसका आयोजन कौन करेगा? यूनेस्को। द हेग जो है ये नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है।
नीदरलैंड में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ये आपको ध्यान में रखना है, बार बार पूछा जाता है। अभी आपने यूनेस्को का नाम सुना, यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। द हेग नीदरलैंड का एक शहर है, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम। अच्छा, यहाँ पे नीदरलैंड का बात चला है तो एक चीज और जानिए। जनवरी 2020 में गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन में भागीदार देश नीदरलैंड था, ठीक है। यहाँ के सम्राट हैं विलियम एलेक्जेंडर, प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे, संसद का नाम है स्टेट जनरल। यूरो तथा डॉलर दोनों मुद्राएं यहां पर चलती है। यस बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी यानी चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं? नीरज धवन यस बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बनाए गए हैं। इन्हें आशीष अग्रवाल की जगह नियुक्त किया गया है। CRO जो है ये कंपनी के जोखिमों का प्रबंधन करता है। अकाउंटिंग, अर्थशास्त्र और कानूनी पृष्ठभूमि में बेहद अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही CRO बनाया जाता है। CRO का फुल फॉर्म होता है चीफ रिस्क ऑफिसर, ठीक है। तो यस बैंक के CRO बने हैं नीरज धवन। यस बैंक का गठन हुआ था 2004 में। इसके संस्थापक राणा कपूर तथा अशोक कपूर हैं। ये अपने पूरे शेयर बेच चुके हैं यस बैंक का। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। टैग लाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। किस देश की मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीदी है? यह सिंगापुर की कंपनी है मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। उसने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीद ली है। कितने में? $35 मिलियन यानी लगभग 265 करोड़ रुपए में, ठीक है। महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये महिंद्रा फाइनेंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। अब जानिए सिंगापुर के बारे में। इसी वर्ष 7वां ग्लोबल सिटी समिट 2020 का आयोजन जुलाई महीने में सिंगापुर में ही किया जाएगा। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर ली सिएन लुंग, संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है सिंगापुरी डॉलर। अब जानिए महिंद्रा ग्रुप के बारे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा इसका गठन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है आनंद महिंद्रा। प्रबंध निदेशक हैं पवन गोयनका। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाना था इसी वर्ष टोक्यो में, लेकिन टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया। अब ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा 2021 में। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल युवा खेल का भी आयोजन किया जाना था 2021 में 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में, लेकिन ये दोनों खेल जो है एक ही समय में टकरा रहा था, इसलिए राष्ट्रमंडल युवा खेल को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा, ठीक है। कहां पर? त्रिनिदाद एवं टोबैगो में। हाल ही में किस स्थान पर पाए जाने वाले केसर को भौगोलिक संकेतक टैग यानी GI टैग मिला है? तो कश्मीरी केसर को हाल ही में GI टैग दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कश्मीरी केसर जो है विश्व में सबसे अधिक गुणवत्ता वाला केसर माना जाता है। हाल ही में इसे GI टैग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे GI का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो GI टैग दिया जाता है इसकी वैलिडिटी 10 वर्षों की होती है। 10 वर्ष के बाद फिर इसे रिन्यू कराना होता है। अच्छा, ये बताइए भारत का प्रथम उत्पाद कौन सा है जिसे GI टैग दिया गया था? दार्जिलिंग चाय। 2004 में दार्जिलिंग चाय को GI टैग दिया गया था। मैरकॉम इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 के अनुसार भारत सबसे बड़े सौर ऊर्जा बाजार के मामले में किस स्थान पर है? इसमें भारत तीसरे स्थान पर है।
यानी सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पे है चीन, दूसरे स्थान पे है अमेरिका। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2019 में 7.3 गीगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादित किया था, यानी स्थापित किया। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई है। इसके लेखक हैं गिरीश कुबेर। हालांकि ये पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है, अक्टूबर 2020 में लॉन्च होगी। महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर आधारित ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं गिरीश कुबेर। द दिल्ली डैट नो वन नोज पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है रोनाल्ड विवियन स्मिथ। ये किस देश के हैं? भारत के ही हैं। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द दिल्ली डैट नो वन नोज। तो हाल ही में स्मिथ का निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में। इनकी ये जो पुस्तक है द दिल्ली डैट नो वन नोज, इनकी बेस्ट सेलर बुक है। इन्होंने अपने लाइफ में लगभग जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, सभी पुस्तकें दिल्ली के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। कुछ अन्य रचनाएं हैं जैस्मिन नाइट्स एंड द ताज, लिंगरिंग चार्म ऑफ दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी ताजा मेंस टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर चला गया है ऑस्ट्रेलिया। 2016 से लेकर अभी तक भारत पहले स्थान पर था, लेकिन भारत अब खिसक कर तीसरे स्थान पे चला गया है और पहले स्थान पे आ गया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पे भारत, चौथे स्थान पे इंग्लैंड और पांचवें स्थान पे श्रीलंका है। ध्यान में रखिए, मेंस टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में। वहीं ओडीआई वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पे है इंग्लैंड, दूसरे स्थान पे है भारत, तीसरे स्थान पे न्यूजीलैंड, चौथे स्थान पे साउथ अफ्रीका और पांचवें स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया। वहीं T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है इंग्लैंड, तीसरे स्थान पे है इंडिया, चौथे स्थान पे पाकिस्तान, पांचवें स्थान पे है साउथ अफ्रीका। तो ये रहा मेंस की रैंकिंग। वहीं विमेंस की रैंकिंग में ओडीआई में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे इंडिया। वहीं T20 में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पे है इंग्लैंड। भारत इसमें चौथे स्थान पर है। ठीक है, विमेंस क्रिकेट टीम द्वारा टेस्ट मैच नहीं खेला जाता है। अब जानिए आईसीसी के बारे में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन है शशांक मनोहर, सीईओ हैं मनु साहनी। नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसका नामकरण भारतीय मूल की एक छात्रा वेनिजा रूपानी ने किया है? तो यह नासा का प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, वहां पर उड़ान भरेगा। तो इसका नामकरण जो है एक भारतीय मूल की छात्रा ने किया है। इनका नाम है वेनिजा रूपानी और इस हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? इंजेन्यूटी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, नासा का बात चला है तो एक चीज जानिए, हाल ही में नासा ने एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। उस वेंटिलेटर का क्या नाम है? वीटल नाम है। क्या है? वीटल। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। 1958 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। अपने सभी नागरिकों को मुफ्त और नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर ये कदम उठाया है। ठीक है, तो राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त और नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत। किस योजना के तहत? महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत। अब फटाफट जानिए महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की सीमा भारत के 6 राज्यों को लगती है। तो ये रहा महाराष्ट्र। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल के हिसाब से
तीसरे नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है साक्षरता दर 82.34%, लिंगानुपात 929, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद सीट की संख्या 78, जिलों की संख्या 36 है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्त, मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही गोवा राज्य आता है। राजकीय पशु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय फूल जरूल, राजकीय खेल कबड्डी, लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा तथा पोवाड़ा यहाँ का लोक नृत्य है। चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क तथा तंसा अभयारण्य महाराष्ट्र में है। पेंटाकली डैम, पेंगंगा नदी, वर्धा डैम, वर्धा नदी, कोयना डैम, कोयना नदी, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, मैंने पिछले वीडियो से ही संविधान से टॉप 10 मैंने डेली टेस्ट लेने का फैसला किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे स्किप कर दिया, यानी सिर्फ करंट अफेयर देखें और संविधान का टेस्ट नहीं दिए। कुछ लोग देखे 100-200, कुछ लोग टेस्ट दिए हैं इसका और अपना स्कोर कमेंट करके बताए भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसे स्किप कर दिया था, टेस्ट नहीं दिया था। हो सकता है कि कुछ लोगों को करंट अफेयर के साथ किसी अदर सब्जेक्ट का टेस्ट देने में मज़ा नहीं आता हो, इसलिए मैक्सिमम लोगों ने इसे स्किप कर दिया था। इसलिए आज से ये टेस्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आप चाहेंगे तो भले मैं अलग से संविधान का टेस्ट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन करंट अफेयर के साथ अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज पार्ट 2 है, आज का टेस्ट दे दीजिए, इसके बाद नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? ऑप्शन देखिए। हालांकि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट लगा रहा था, लेकिन मैक्सिमम लोगों को हो सकता है करंट अफेयर के साथ उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं भी चाह रहा था कि सीरियल वाइज संविधान का टेस्ट लगाऊंगा, आप लोगों को भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हंसते खेलते याद भी हो जाएंगे। मुझे खुद दुख हो रहा है कि आज से ये स्टॉप हो रहा है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जितना भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति यानी एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जे.वी. कृपलानी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति, यहां पे ध्यान में रखिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। ऑप्शन सी। ठीक है, तो जितने भी स्कोर आए कमेंट करके बता दीजिए। और लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना है।
दूसरा क्वेश्चन था वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसका भी आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था, के वेणुगोपाल। अब चलिए आज का पहला क्विज है, किस मंत्रालय ने देश भर में कोविड-19 के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर लॉन्च किया है? दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है?